नमस्कार आप सभी को। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत के सबसे प्रभावशाली और आध्यात्मिक नेताओं में से एक, प्रसिद्ध भिक्षु और भारत के सर्वश्रेष्ठ युवाओं में से एक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सबने इनका नाम तो जरूर सुन लिया होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जो इनके वास्तविक विचारधाराओं से प्रेरित होंगे और उन्हें समझने का गहराई से प्रयास किए होंगे, क्योंकि आज के आधुनिक समाज के लोग आध्यात्मिक नेताओं के बारे में जानना ही नहीं चाहते। दोस्तों, एक बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आगे जो भी बोलने जा रहा हूं हो सकता है किसी की भावनाएं आघात हो जाए, तो मैं उन सबसे पहले ही माफी मांगना चाहता हूं। तो आइए आज सबसे पहले मैं आप सभी को युवा शब्द से परिचित करवाता हूं। क्या है युवा शब्द का वास्तविक अर्थ? क्या इसकी गणना हम उम्र के अनुसार कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है नहीं, क्योंकि युवा शब्द का यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि आप उम्र से बड़े हो गए हो, क्योंकि एक अच्छे युवा बनने के लिए आप में उम्र की वृद्धि के साथ साथ आपके अंदर परिपक्वता का होना अत्यंत अनिवार्य है, जो आज के युवाओं में नहीं के बराबर मिलती है। और दूसरी बात, एक स्ट्रॉन्ग यूथ बनने के लिए आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ का होना अत्यंत आवश्यक है, और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ का भी होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो एक अच्छे युवा में होने ही चाहिए, और स्वामी विवेकानंद इन सभी गुणों से परिपूर्ण थे। तभी हम लोग पूरे भारतवर्ष में उनके जन्मदिन को एक युवा दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया करते हैं, और आगे भी मनाते रहेंगे, क्योंकि उनके एक कथन से लाखों करोड़ों युवाओं को अपना सपना पूरा करने में एक हिम्मत मिलता है, और उस सपने को पूरा करने में एक सही दिशा और प्रेरणा मिलती है, और आज भी मिल रही है, और बहुत सारे युवाओं को इंस्पायर कर रही है। इन्हीं सारी बातों से स्वामी विवेकानंद एक यूनिक पर्सनालिटी बन जाते हैं। आइए अब इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। इनके प्रारंभिक जीवन की शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। इनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में कोलकाता के एक कुलीन बंगाली परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और बचपन का नाम वीरेश्वर। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। इनके माताजी भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी और भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करती थी। नरेंद्रनाथ दत्त बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और बहुत शरारती भी हुआ करते थे। उस समय अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। इनके बचपन का वातावरण और माहौल बहुत ही धार्मिक था, जिसके कारण बचपन से ही इनका रुझान आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा हुआ करता था। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि यदि बच्चे को शुरू से ही अच्छे माहौल और अच्छे वातावरण में रखा जाए तो उनमें अच्छे संस्कार स्थापित होते हैं, और वो संस्कार उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। इस धार्मिक माहौल के कारण इनके मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने की इच्छा उत्पन्न होने लगी, तथा साथ ही साथ उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सके इसकी इच्छा भी उत्पन्न होने लगी। अपने बुद्धि की चंचलता के कारण वे कभी अपने माता पिता से ऐसे सवाल कर दिया करते थे जिस सवाल का जवाब उनके माता पिता नहीं दे पाते थे। सन 1871 ईस्वी में नरेंद्रनाथ दत्त को 8 साल की उम्र में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल जाना प्रारंभ किए। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान इन सभी विषयों के बहुत ही अच्छे पाठक हुआ करते थे। इसके अलावा इनका रुझान वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि ग्रंथों में बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि शुरू से ही इनका झुकाव आध्यात्म की ओर बहुत ही ज्यादा था। ये शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध जानकार थे और नियमित रूप से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी किया करते थे। अब आइए स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक जीवन को यहीं पे समाप्त करते हुए इनके जीवन की कुछ कहानियों को जान लेते हैं, जिनके वजह से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जिस कहानियों की हर एक पहलू से आप कुछ न कुछ तो जरूर ही सीख पाएंगे। तो आइए इनके जीवन की कुछ प्रसिद्ध कहानियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएसए के शिकागो से, जब 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना भाषण दिया था। इस भाषण के द्वारा स्वामी विवेकानंद को और भी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। 8000 लोगों की भीड़ में स्वामी विवेकानंद को केवल 2 मिनट बोलने की आजादी दी गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सूट पहनकर नहीं आए थे। ये अपने संस्कृति को प्रमोट करने के लिए भगवा वस्त्र पहनकर आए थे,
जो उनकी संस्कृति की पहचान दिलाती है। स्वामी विवेकानंद सबसे पहले बोलने वाले थे, लेकिन इस वजह से उनका नाम काटकर सबसे आखिरी में कर दिया गया। लेकिन इस वजह से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। शिकागो में सभी वक्ताओं लोगों को 10-10 मिनट बोलने की आज़ादी दी गई थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद को केवल 2 मिनट बोलने की आज़ादी दी गई थी। स्वामी विवेकानंद अंत में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गए और उनके पहले वाक्य ने ही वहां के लोगों को प्रभावित कर दिया, और वो पहला वाक्य था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये भाषण इतना महत्वपूर्ण और इतना प्रसिद्ध हुआ कि वहां के लोगों ने बीच बीच में खड़े होकर तालियां बजाना बंद ही नहीं किया। और स्वामी विवेकानंद ने 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, पूरे 1.5 घंटे की स्पीच दी थी, जो आज भी प्रसिद्ध हैं। इनके जीवन में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग कहानियां हैं, जिसे सुनकर आप अपने जीवन में बदलाव भी ला सकते हैं और अपना जीवन सुधार भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।